हाय एवरीवन, दिस इज मम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो आज का वीडियो रहेगा एरीज वर्सेस ऑल साइन। अगर आपके पार्टनर जो है एरीज से लेके पाइसेस तक है तो अगर आपको आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन या फिर राशि मालूम है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। तो आज हम जानेंगे करंट फीलिंग आपके पार्टनर की एरीज वर्सेस ऑल साइन के लिए। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। Adjust guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Aries versus all sign. Adjust guys, Holy Spirit guys, please give me a right prediction for Aries versus all sign. Please give me a right prediction. Current feeling क्या है Aries के पार्टनर की Aries के लिए? Aries के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है Aries versus all sign? प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज, अगर आपके पार्टनर एरीज ही है, सेम राशि के हैं, तो वहां पर कहीं पर जो है अभी ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के रिश्ते में। सडनली अचानक कुछ बात हुई, अचानक कुछ ऐसा कुछ हो गया, या अचानक एक आप दोनों के रिश्ते में लड़ाई हुई, या फिर कोई ब्रेकअप हो चुका, या कुछ तो ऐसी बात हो गई जहां पर सेपरेशन हो चुका है। तो वहां पर ये अकेले पड़ चुके, इनका दिल बहुत दुख रहा है। यहाँ पर ये रो रहे, अकेले अकेले रो है, तकलीफ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इनको तकलीफ हो रही है। जहाँ पर समवेयर कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, समवेयर कहीं पर थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है, समवेयर कहीं पर कुछ ऐसी बात हुई है कि जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और वहाँ पर ये कहीं पर जो है अभी पूरी तरह से टूट चुके हैं। तो ये था एरीज। अगर आपके पार्टनर एरीज है तो एरीज, अगर आपके पार्टनर टॉरस है तो जो है इनकी करंट फीलिंग क्या है? तो वहाँ पर इनकी रातों की नींद उड़ गई है, टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है। रीजन है कहीं पर कोई शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, या फिर कहीं पर बात है शादी की, शादी रिलेटेड टेंशन एंजाइटी हो रही है। समवेयर कहीं पर फैमिली मानेगी नहीं मानेगी वो वाली बातें, कहीं पर आप दोनों में कुछ डिस्टेंस है, दुरावा है, जहाँ पर कांटेक्ट नहीं हो रहा है। समवेयर जहाँ पर एक शादीशुदा हस्बैंड वाइफ है तो वहाँ पर कुछ बातों की टेंशन एंजाइटी है, जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। जहाँ पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या बात है कहीं पर हस्बैंड वाइफ रिश्ते की, वहाँ पर रातों की नींद इनकी उड़ गई है, बेचैनी हो रही, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये वाली एनर्जी है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है जैमिनी है तो चलिए जानते हैं। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है जैमिनी है तो वहाँ पर ये जो है यहाँ पर जो है मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, बातचीत करना चाहते, कहीं पर माफ़ी मांगना चाहते, ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते, रीयूनियन चाहते हैं। कहीं पर आप दोनों एक्स है, वहाँ पर जो है आपके साथ जो है एटलीस्ट दोस्ती वाला रिश्ता रखना चाहते। कहीं पर आप दोनों कहीं पर दोस्त है, कॉमन दोस्तों में मिले हैं, तो वहाँ पर ये आपके साथ रिश्ते में घूमना फिरना चाहते हैं, एक रिश्ता बनाना चाहते, एक दोस्ती से रिश्ता स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते, एंजॉय करना चाहते। कहीं पर नया नया रिश्ता बनाए, वहाँ पर कहीं पर आप दोनों में रिकन्सिलिएशन, यूनियन, पिछले ही रिश्ते में ये वापस से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, छोटा सा मैसेज करना चाहते, छोटा सा कॉल करना चाहते, कहीं पर तो अपोलॉजी भी मांगना चाहते, माफ़ी मांगना चाहते हैं। बट ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता फिर से बने, आपके साथ फिर से बातचीत हो, ये सब हो, और ये चाहते हैं। कहीं पर तो ये भी है कि ये एक्सपेक्टेशन इनको आपसे है कि भाई आप कहीं पर जो है इनके साथ जो है आगे बढ़ेंगे और इनको मैसेज कॉल करेंगे, ये वाली एनर्जी है। ठीक है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है कैंसर है, कैंसर यानी कि कर्क राशि है, तो वहाँ पर जो है इनको सिचुएशन काफ़ी बर्डन हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत समय से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका मैसेज आएगा, आपका कॉल आएगा, आपका बातचीत होगी, आप ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे, आप कभी तो कनेक्शन रखेंगे इनके साथ। वहाँ पर ये सिचुएशन इनको बहुत बर्डन हो गई है। इनको लग रहा है कि ये अकेले ही इस रिश्ते में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर कहीं पर सिचुएशन आप दोनों में ऐसी हो गई है कि नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, या कहीं पर जो है एक कहीं पर आपने ब्लॉक करके रखा है, तो वहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आप ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे। कहीं पर
इसलिए सिचुएशन मुश्किल हो गई है। कहीं पर ऐसा है कि बहुत टाइम से आपकी तरफ से कोई मैसेज कॉल नहीं आया है, तो वहाँ पर ये वेट करें। और कहीं पर जो ये कुछ बातें ऐसी है कि जहाँ पर इनकी तरफ से वेटिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पर इनको ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ता रखना, लेकिन समवेयर कहीं पर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभी ये भी करना नहीं चाहते क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने बहुत बार ट्राई किया है, या इन्होंने इन्होंने जो भी करना था सब कर दिया है, लेकिन अभी आपने करना चाहिए। इसलिए ये वेटिंग वाली एनर्जी, जहाँ पर इनको एक एक पल मुश्किल लग रहा है, कहीं पर लगता है कि ये सिचुएशन वन साइड लव वाली हो चुकी है, ऐसा इनका कहना है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है लियो है, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर ये जो है एक आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पर जो है, एक मिनट दे दीजिए, ओके, जहाँ पर ये अभी निकल चुके हैं, आपके सिचुएशन से निकल चुके हैं। दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है कि जहाँ पर अच्छी वाली बता देती हूँ कि पहली सिचुएशन ये है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, घूमना फिरना, फिजिकल होना, ये सब कुछ चाहते हैं। ये सोचते हैं चलो आगे का आगे होगा, जो कुछ है कमिटमेंट ये वो बाद में सोचेंगे। अभी तो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है, जानना है, पहचानना है, घूमना है, फिरना है, फिजिकल होना है। और जहाँ पर इनकी चाह है कि आप दोनों में कुछ मुद्दे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, और कहीं पर एक्सपेक्टेशन है कि भाई 6 महीने में सब कुछ खत्म हो जाए, जो चीज़ें नेगेटिव है, और आप दोनों का रिश्ता प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े। ये है। जो दूसरा है कि नेगेटिव है कि जहाँ पर ये निकल चुके हैं, जहाँ पर ये जो है इनको लगता है कि आप इनको मैसेज कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे, या आप कहीं पर इस रिश्ते में इतना सीरियस बिहेव नहीं करते, आप इनके साथ एक कैजुअल रिश्ता रखते हैं, लेकिन ये कहीं पर अभी इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो ये निकल रहे हैं। हाँ, निकलते निकलते कहीं पर इनको पिछली बातें भी याद आती कि आप दोनों में कितना अच्छा रिश्ता था, घूमना फिरना, बातें करना, फिजिकल होना, ये सब कुछ इनको याद आ रहा है, लेकिन निकल रहे हैं। अभी इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, एक रिश्ते से बाहर जाने की तकलीफ नहीं हो रही है, वो वाली एनर्जी है। तो एरीज, अगर आपके पार्टनर लियो है तो ये एनर्जी है। चलो लियो, एरीज, अगर आपके पार्टनर वर्गो यानी कि कन्या राशि है, तो उनकी करंट फीलिंग क्या है? उनकी करंट फीलिंग है कि भाई अभी तो इनको जो है स्टक है, आपकी एनर्जी में स्टक है, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में दिन भर नेगेटिव बातें चलती रहती, दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। रीज़न है कहीं पर ये फील करते हैं कि ये रिश्ते में जितना देना चाहे वो ही ये सब कुछ करते हैं, आपकी तरफ से कुछ होता नहीं, आप सिर्फ इनसे लेते हैं, इनको देते नहीं हैं। या फिर कहीं पर एक रिश्ते में होता है ना, एक दूसरे में समानता होती है, वो सारी बातें नहीं हो रही है, बैलेंस नहीं है। तो इनको जो है नेगेटिव इनके मन में आ रही हैं आपके बारे में, दिन भर ये जो भी नेगेटिव बातें हैं उसके बारे में ही सोचा करते हैं, और उसके बारे में ही ये दिमाग में वही ना वही बातें चलती रहती कि इस रिश्ते में समानता कब आएगी, कब आप भी इनसे इतना प्यार करेंगे, इनके साथ इतना एफर्ट्स लगाएंगे जितना ये लगा रहे हैं। ये वाली एनर्जी है। चलो एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है लीब्रा यानी कि तुला राशि है, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर है कि भाई यहाँ पर जो है इनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है, रिग्रेट्स हो रहा है, आपकी याद आ रही है इमोशनली। इनको किसी की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत आप है, लेकिन आप दोनों में क्या है, आप दोनों में कहीं पर रिश्ता ख़त्म हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन हो चुका है, या हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो चुके हैं। ये कहीं पर जो है काफ़ी पछतावा कर रहे हैं कि काश ऐसा नहीं हुआ होता तो हम दोनों का रिश्ता होता। कहीं पर तो आपकी शादी, दोनों में से एक की शादी हो चुकी है, तो वहाँ पर वो भी हो रहा है कि काश हम दोनों की शादी हुई होती, तो काश हम दोनों का रिश्ता टूटा नहीं होता, तो क्या काश कहीं पर हम दोनों में ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन नहीं होता, तो आज हम एक साथ होते, एक साथ बातचीत करना, घूमना फिरना, ये सब कुछ होता है। तो वहाँ पर अकेलापन लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा इनको आपकी याद आ रही है, और ये अकेले पड़ चुके, गुस्सा भी आ रहा है, कहीं पर
पछतावा हो रहा है कुछ बातों का कि काश ऐसा हुआ नहीं होता। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है स्कॉर्पियो है तो इनकी करंट फीलिंग क्या है? इनकी करंट फीलिंग है कि अभी यहाँ पर जो है ये जो है आपके साथ जो है, एक मिनट, ओके, यहाँ पर ये तो जो है अभी अकेले रहना चाहते, सिंगल एनर्जी में रहना चाहते, इनको कोई फिक्र नहीं है। ये सोचते हैं कि ये आपके साथ जो है एक रिश्ते में तो है, लेकिन ये टाइम जो आप दोनों में चल रहा है वो खुशी खुशी इसमें एंजॉय कर रहे हैं कि आपके साथ घूमना फिरना, बातें करना, ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये एक बिंदास मोड में आपके साथ अभी रिश्ता रख रहे हैं कि भाई आपको जानना है, पहचानना है, बातचीत करनी है, घूमना फिरना सब कुछ करना है। हाँ, इनकी दिली ख्वाहिश है कि भाई आप हमेशा इनके साथ रहे, या कहीं पर सपने भी देखे जा रहे हैं शादी के, बच्चों के, वो भी दिखाए जाना जा रहा है। तो ये एनर्जी है। तो यहाँ पर अभी जो है एक ये बिंदास मोड में है। कहीं पर तो कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है कि जहाँ पर ये जो है एक बिंदास मोड में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये है ये मैंने बताया था शायद से स्कॉर्पियो की एनर्जी थी। यस, स्कॉर्पियो की, माफ़ करिएगा अगर स्कॉर्पियो का मैंने बोला है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वापस से स्कॉर्पियो की लेती हूँ रीडिंग। एरीज, अगर आपके पार्टनर स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो वहाँ पर ये जो है अभी कंफ्यूज है कि क्या करे, क्योंकि ये कंफ्यूज है। ये सोचते हैं कि भाई क्या करे। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, घर करना है, पैसे कमाना है, स्टेबिलिटी करनी है, शादी करनी है, ये सब करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये फील करते हैं कि मुझे अकेले रहना है, मुझे अपने काम करियर पे ज़्यादा ध्यान देना है, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो वहाँ पर आपके साथ रिश्ता रखे कि नहीं रखे वो इनको कन्फ्यूज़न है, क्योंकि समवेयर ये इतने बिजी होते हैं कि आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं। ये कहीं पर जो है आपका मैसेज कॉल का आंसर नहीं दे पा रहे, या कहीं पर इनको जो है कंफ्यूजन रहता है कि क्या करें, क्योंकि ऑप्शन एंड चॉइस भी कहीं पर है, कहीं पर इनकी लाइफ में बहुत सारी बातें हैं। तो वहाँ पर इनका कहना है आपके साथ कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरे काम, करियर, पैसा, स्टेबिलिटी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके साथ कंफ्यूजन चल रहा है मुझे कि क्या करूँ, प्रायोरिटी दूँ कि ना दूँ कि क्या करूँ। ये लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है या मैरिड हो सकती है, कहीं पर तो दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। तो बेसिकली ये कंफ्यूज है आपके साथ रिश्ता रखे कि ना रखे, क्योंकि सवाल है कहीं पर स्टेबिलिटी का, सवाल है कहीं पर अकेले रहना है, किसी कमिटमेंट वाले रिश्ते में इनको रहने की इच्छा नहीं है। ये है। चलिए एरीज, अगर आपके पार्टनर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि है तो वहाँ पर इनका है कि भाई ये कहीं पर इनको लगता है कि इनके साथ जो भी आपका बर्ताव है वो ठीक नहीं है, आप कहीं पर इनके साथ जो रिश्ते में न्याय नहीं कर रहे। इनको लग रहा है कि आपका और इनका रिश्ता टूटता भी नहीं है, जुड़ता भी नहीं है, और कहीं पर बीच में ही है, कहीं पर बातचीत भी नहीं होती, कहीं पर मिलना जुलना भी नहीं होता है, बट रिश्ता ना टूट रहा है ना जुड़ रहा है, वो है। तो वहाँ पर इनको फील हो रहा है कि क्या करे, इस रिश्ते में रहे अभी कि ना रहे, कि पीछे हट करे, कमिटमेंट रखे कि कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन रखे कि नहीं रखे। समवेयर कहीं पर इनको अभी ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते से पीछा छुड़ाया जाए, या कहीं पर नहीं रखना है, कुछ झूठ बोला जा रहा है, या बातें छुपाई जा रही है, या कहीं पर थर्ड पार्टी की वजह से भी ये कहीं पर हो रहा है। ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में भी हो सकती है, इनकी लाइफ में हो सकती है। दूसरा सिचुएशन है हस्बैंड वाइफ का। हस्बैंड वाइफ जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता जो है डिवोर्स तक जा रहा है, तलाक तक जा रहा है, या कहीं पर कोर्ट में जा चुका है, जहाँ पर कोर्ट की तरफ से न्याय हो, ये एक्सपेक्टेशन है। वहाँ पर अभी ये बिल्कुल ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते,
रिश्ता ही नहीं रखना है इनको, है कि जल्दी से इनको जस्टिस मिले और ये पीछे हट जाए इस सिचुएशन से। अभी तो ये बिल्कुल ही इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं। समवेयर कहीं पर कोर्ट में कुछ बातें भी इनकी तरफ से छुपाई जा रही है या फिर झूठ बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ जो है रिश्ते में नहीं रहना है और अभी इनको जो है छुड़ाना है, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि है, तो वहाँ पर इनकी जो एनर्जी है वो है अकेलापन, सैडनेस, सभी कुछ है। तो वहाँ पर जो है एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों में, और कहीं पर ये फील करते हैं कि आपकी तरफ से जो है कुछ बात पता चली है कि आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते। इनको लगता है इनकी कोई गलती नहीं है, सारा दोष आपके ऊपर दिए जा रहे हैं। ये अकेले पड़ चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं, सैड है, क्या होगा कैसे होगा ये सोच रहे हैं। कहीं पर हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन चल रहा है, कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन हो रहा है। तो वहाँ पर ये जो है इनको कहीं पर क्लैरिटी आ चुकी है कि अभी आप दोनों का रिश्ता नहीं है, ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। जहाँ पर क्लैरिटी इनको मिल चुकी है कि अभी इस रिश्ते में कुछ नहीं है, बट सैडनेस, अकेलापन ज़रूर है इनकी एनर्जी में, ये वाला है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि है, तो वहाँ पर जो है ये जो है इनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप हॉट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, आपका सब कुछ अच्छा लगता है, आप अच्छे लगते हैं, आपकी अदाएँ अच्छे लगते हैं, आपके कपड़े पहनने का ढंग, ये सब कुछ बातें बहुत अच्छी लगती है। तो वहाँ पर ये जो है एक मैसेज देना चाहते हैं आपको, और कहीं पर ये पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं आपकी तरफ। ये नया पार्टनर हो सकता है जो आप में इंटरेस्ट रख रहा है, आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए, कहीं पर ध्यान रखते हैं, लोगों से पूछते हैं कौन है क्या है, क्योंकि इनके लिए आप बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है, आपका सब कुछ अच्छा है। कहीं पर ये भी हो सकता है कि आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हो सकते हैं या एक ही कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर इनको आप बहुत हॉट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, हैंडसम लगते हैं। आपके साथ इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी पैशन वाली है, पैशन इन द सेंस कि प्यार वाली नहीं है, प्यार कम है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे और आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, सभी कुछ। समवेयर तो ये भी है कि आप दोनों में रिश्ता नहीं है, अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, लेकिन ये फिर भी जो है आपके ऊपर ध्यान बनाए हुए है, क्योंकि इनको अभी भी आपकी जो नज़दीकियाँ थी वो अभी भी याद इनको आती है। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड जो है बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, या आप कॉलेज में एक साथ पढ़ने वाले हो सकते हैं। राशि रहेगी या दैट्स इट, एक्वेरियस के लिए ही है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है पाइसेस यानी कि मीन राशि है, तो वहाँ पर अभी तो कहीं पर इनको आपसे बहुत प्यार है, ये आपको प्यार करते हैं, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट वाली एनर्जी है। लेकिन क्या है आप दोनों में लड़ाई झगड़ा है, छोटी सी बात हो जाती है, कहीं पर तो नया नया प्यार है आपका, छोटी सी बात हो जाती है और लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बड़ी बात की जाती है। कहीं पर तो ऐसा होता है कि दूसरे लोगों की वजह से या दूसरे लोगों की बातों की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा है। जहाँ पर प्यार तो करते हैं, प्यार वाली फीलिंग है, सोलमेट कनेक्शन वाली फीलिंग है, आपके तरफ मन खींचता है, कुछ भी हो जाए, आप लड़ाई हो छोटी सी बात के लिए या दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ है, लेकिन इनको लगता है कुछ भी हो जाए आपकी तरफ तो मन खींची जा रहा है, क्योंकि ये आपको वो फील करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका है। तो ये वाली एनर्जी है। इसी सिनारियों में कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। सो एरीज, ये था एरीज टू लेके पाइसेस तक की एनर्जी। आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे, अगर हो पा रहे तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर से बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज पे। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।